नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, दोनों की हवा खराब है। एक तरफ पश्चिमी मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई कोमा में है, उनका पैर कट गया है, उनका पेट फट गया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी कोमा में बताए जाने वाले लीडर के एक ही पैगाम ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक जलजला ला दिया है। अभी दुनिया मुश्तबा की सेहत की अटकलें ही लगा रही थी कि ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी हिम्मत रूस और चीन भी नहीं कर पाए। अमेरिका का सबसे अजेय माना जाने वाला KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान आसमान से आग का गोला बनके जमीन पे आ गिरा है। क्या ये मुश्तबा का पहला इंतकाम है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे मामले पे तगड़ी वाली चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, प्रोपेगेंडा की मशीनें दिन रात चल रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर शायद जिंदा हैं, वो बहुत जख्मी हैं। द सन अखबार कह रहा है कि पैर कट गया, कोमा में है। वहीं CNN ने दावा किया है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी है और चेहरे पे भी हल्की चोटें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मुश्तबा खामेनेई अभी जिंदा हैं, लेकिन संभव है कि वो गंभीर रूप से घायल हो। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज रेडियो से बातचीत में ये टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा हैं। मुझे लगता है कि मुश्तबा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हकीकत है कि मुश्तबा खामेनेई ने कैमरे के सामने ना आके ट्रंप और नेतन्याहू को एक ऐसे सस्पेंस से डाल दिया है कि उन्हें अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। ईरान का नया सुल्तान कैमरे पे नहीं आया, पर उनके शब्दों ने पेंटागन की चूल्हे हिला दिए हैं। दोस्तों, ये खौफ ही है, ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, दोनों सुप्रीम लीडर का बयान आते ही हिल गए हैं और उनकी मौत और खराब सेहत को लेकर ना सिर्फ ईरान की जनता को बरगलाना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को वो ये बताना चाहते हैं कि जंग वो जीत चुके हैं। लेकिन सच इससे कहीं कोसों दूर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 14 दिनों की जंग में ईरान का जानी माली बहुत नुकसान हुआ है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। आपको बता दें, लेकिन वो बात भी सच है कि ईरान बहुत बहादुरी से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं से लड़ा है और 14 दिनों की लंबी जंग करने में कामयाब है। वो अभी भी पहले दिन की जंग की तरह ही दुश्मन सेनाओं को जवाब दे रहा है। और कल जिस तरह से सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए बयान जारी किया है, उससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है। हालांकि दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर है जिसने पेंटागन में मातम फैला दिया है। खबर है कि ईरान की रेजिडेंस फोर्सेस ने अमेरिका के सबसे ताकतवर KC-135 एयरक्राफ्ट को मार गिरा है। ये वो विमान है जिसे अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये हवा में ही लड़ाकू विमानों को पेट्रोल पिलाता है, जो एक घंटे में हजारों टन तेल लेकर के 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इस विमान का गिरना सिर्फ एक जहाज का गिरना नहीं है, ये ट्रंप के सुपर पावर होने के दावे पे तमाचा है। ये उस घमंड का अंत है जो समझता था कि वो ईरान की सरहदों के पास आके दादागिरी करेगा। ईरान ने जता दिया है कि अगर हमारे आसमान में परिंदा भी पर मारेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी करके बताया है कि एक अमेरिकी मिलिट्री का KC-135 एयरलिफ्ट विमान इराक के पश्चिमी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में शामिल दूसरा विमान सुरक्षित तरीके से लैंड करने में सफल रहा। विमान और क्रू मेंबर्स को खोजने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल कमांड के अनुसार ये घटना इराक के वायु क्षेत्र में हुई और ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत सैनिक मूवमेंट का हिस्सा थी। इस घटना में 2 विमान शामिल थे। एक KC-135 विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया। अमेरिका का दावा है कि अभी तक इस विमान दुर्घटना का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा किसी शत्रु के हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं हुआ। सेंट्रल कमांड ने दोस्तों कहा है कि ये किसी शत्रु के हमले या किसी मित्र देश की फ्रेंडली फाइटिंग की वजह से नहीं हुआ है। जैसे जैसे स्थिति साफ होगी और जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि वो विमान को उसी ने मार गिराया है। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत ने फ्रेंडली फायरिंग में भी 3 अमेरिकी विमान क्रैश हो गए थे। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक नाम के संगठन ने कहा है कि उसके लड़ाकू ने पश्चिमी इराक में
अमेरिकी विमान पे एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया है, जिससे वो गिर गया। ये संगठन ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। हालांकि इस बीच मुश्तबा खामेनेई का पहला बयान क्या आया, मानो की कयामत आ गई। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। आपको बता दें कि होर्मुज से ही दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। अब उस पे मुश्तबा का हाथ है। अगर उन्होंने मुट्ठी भींच ली तो ट्रंप साहब के अमेरिका में पेट्रोल के दाम आसमान फाड़ देंगे और उनकी अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल जाएगी। सुप्रीम लीडर ने सीधा हुक्म दिया है कि अमेरिका अपने सारे बेस तुरंत बंद करे और यहां से दफा हो जाए। ये एक ऐसी लीडर की आवाज है जिसे मौत का डर नहीं, जिसे सिर्फ अपने वजूद और अपनी कौम की इज्जत की फिक्र है। उन्होंने मिनाब के उन 110 मासूम बच्चों की शहादत का जिक्र किया है जिन्हें अमेरिकी हथियारों ने कत्ल किया। ये खून पुकार रहा है और अब हिसाब बराबर होगा। ऐसे में साफ है कि जंग के दो किरदार अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एक और नेतन्याहू हैं जो निर्दोषों का खून बहा के अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो नफरत की राजनीति करके फिर से दुनिया का चौधरी बनना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि अली खामेनेई को शहीद करके वो ईरान को अनाथ कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुश्तबा खामेनेई उस आग का नाम है जो बुझने के लिए नहीं बल्कि जलाने के लिए पैदा हुई है। ट्रंप साहब, आप रेडियो पे बैठ के जो अटकलें लगा रहे हैं ये कहीं आपको ही ना भारी पड़ जाए। हालांकि बात खुद भी ट्रंप या नेतन्याहू दोनों मान रहे हैं कि ईरान में कुछ भी कर लें, किसी कीमत पे सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। खुद नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल दुश्मन नेताओं को सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। उनका इशारा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की तरफ था। नेतन्याहू ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लगभग 2 हफ्ते में हो रहे हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। इजराइल के हमलों से ईरान की सेना के खास दस्तों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह पे हमले जारी रखेगा। हिजबुल्लाह ने 2 मार्च को इजराइल पे हमला किया था। यह हमला ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू वीडियो के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इजराइल ईरान के नए नेता या हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम के खिलाफ क्या करेगा, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी प्लानिंग अभी नहीं बताएंगे। इजराइल का कहना है कि उनका मकसद जो है ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के खतरे को खत्म करना है। इजराइल ये भी चाहता है कि ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि ये पक्का नहीं है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, लेकिन इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान की सरकार कमजोर हो जाए। लेकिन शायद नेतन्याहू नहीं जानते हैं कि ईरान कमजोर होने वाला देश नहीं है। वो कितना भी कमजोर हो जाए आखिरी सैनिक तक लड़ेगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी पासा फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि हर जाना दो, गलती मानो और गारंटी दो, तभी बात होगी। यानी अब ईरान दब के नहीं बल्कि बराबरी के दर्जे पे बात करेगा। अगर अमेरिका को लगता है कि वो पाबंदियां लगा के या ड्रोन हमलों से ईरान को झुकता देगा तो वो मुगालते में है। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सबसे बड़े रहबर अली खामेनेई नहीं है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। उनका परमाणु कार्यक्रम अब उस मोड़ पे है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अगर इजराइल ने एक और गलती की तो शायद नक्शे से उसका नाम ही मिट जाएगा। ऐसे में दोस्तों मंजर साफ है, मुश्तबा खामेनेई कोमा में नहीं है बल्कि वो उस स्ट्राइक मोड में है जहां से वो पूरी दुनिया की सियासत बदल रहे हैं। अमेरिका का KC-135 विमान गिरना सिर्फ शुरुआत है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी नफरत की दुकान बंद नहीं की तो ये आग पे पूरे पश्चिमी को खा जाएगी। ईरान ने साबित कर दिया है कि शहादत जिस कौम का मजहब हो उसे परमाणु बमों से नहीं डराया जा सकता। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।